दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों, चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। जंगल में एक गधा रहता था। गधा जो कुछ भी कहता वह सच में हो जाता था। एक दिन हिरण से गधे का बहस हो गया। गधे ने हिरण से कहा, अभी तेरा एक पैर कट जाएगा। हिरण का एक पैर कट गया। जंगल का राजा शेर भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, गधे तूने बहुत गलत किया। गधा बोला, शेर तूने हमारे बीच में बोलकर गलती की है, इसलिए अभी तेरा पूंछ कट जाएगा। शेर का पूंछ कट गया। इस तरह गधा जो कुछ भी कह देता वह सच साबित होता। गधा खुद को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली समझने लगा। वह अब जंगल के जानवरों को परेशान करने लगा। गधे ने खुद को जंगल का राजा भी घोषित कर दिया। सभी जानवर गधे से तंग आ गए थे, लेकिन कोई उससे पंगा नहीं लेता था। एक दिन एक बुजुर्ग कछुए के दिमाग में गधे से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया आया। उसने जंगल के कुछ जानवरों को बुलाया और एक लेटर लेकर गधे के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, दूसरे जंगल के राजा ने आपके लिए यह लेटर भेजा है। गधे ने कछुए से वह लेटर लिया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अभी 2 हाथी आएंगे और मुझे इतना मारेंगे कि मेरी मौत हो जाएगी। गधे ने जैसे ही ये कहे तभी 2 हाथी वहाँ आ गए और उन्होंने गधे को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। एक चुड़ैल एक गड्ढे के ऊपर घास रख देती है और आगे कुछ पैसे और लोगों के आने की राह देखती है। एक आदमी पैसे को देख आगे आता है, लेकिन घास के हटते ही वो अंदर गिर जाता है। ऐसे ही पैसे के लालची आदमी औरतें वहां आकर उस गड्ढे का शिकार बनते हैं। जब बच्चे वहां आते हैं तब उन्हें चॉकलेट दिखते हैं। उन्हें लेने के चक्कर में बच्चे भी उस गड्ढे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन बाबाजी आते ही रुक जाते हैं। फिर एक बम तैयार करके फेंक देते हैं। जैसे ही बम नीचे जाता है, बड़ा धमाका हो जाता है। सब तरफ धुआं हो जाता है। चुड़ैल का बर्तन उसके सर पर लगता है और चुड़ैल बम के धमाके से काली पड़ जाती है। कितना परसेंट है तेरा? मम्मी मेरे 95% आए हैं। क्या 95%? क्या मुँह दिखाएगी लोगों को कि मेरा 95% आया है? मम्मी इस बार छोड़ दो, अगली बार अच्छा नंबर लाऊंगी। इस बार छोड़ रही हूँ लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी एक बार भैया का भी तो मार्क्स चेक करो। क्यों रे, तेरा कितना परसेंट आया? 38%। हाँ मम्मी। आज ही सुनते हो, आज मेरे बेटे के लिए बाइक लेके आना। मम्मी बोल। मेरा 95% आया तो आप मुझे मार रहे हो, और भैया का 38% आया तो आप उसको बाइक दिला रहे हो। ये हेल कर पास हो गए, हम लोग के लिए वही बहुत है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींचकर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो।